नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंट्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि अकाउंट्स होती क्या है और अकाउंट्स के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स जो होती है उनका क्या मतलब होता है। हम इस वीडियो में उसकी बात करने वाले हैं। जैसे अगर अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स होती क्या है। अकाउंट्स का मतलब ये होता है कि हिंदी में बात करें तो अकाउंट्स को बोलते हैं खाता। अकाउंट्स को बोलते हैं खाता। खाते का मीन्स अगर बात करें तो हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड। अकाउंट्स किस में काम आती है? बिजनेस में। अब बिजनेस में काम आ रही है तो हमने उधार माल खरीदा। अगर उधार माल खरीदा मैंने और उसको बाद कुछ समय बाद पैसा चुकाया, कुछ समय बाद पैसा चुकाया, कुछ समय बाद इसको पैसा चुकाया मैंने, पहली चीज तो ये। या फिर दूसरी चीज मान लेते हैं, मैंने माल को उधार खरीदा नहीं, उधार बेच दिया। यानी क्या क्या? उधार मैंने बेचा, मैंने उधार माल को किसी को बेचा। अब वो मेरे को कितनी तारीख को पैसा देगा, कितनी तारीख को पैसा देगा और इस पे कितना मेरे को ब्याज देगा। अगर उधार माल लिया तो कब कितने टाइम में पैसा देगा या कितना ब्याज देगा, उन सब का एक रिकॉर्ड करना, ये होता है अकाउंट्स। अब अकाउंट्स में कुछ बेसिक टर्म्स काम आती है। जैसे कि बात करें, सबसे पहला है एंटिटी। सबसे पहले बात करें हम एंटिटी की, तो एंटिटी वो चीज़ होती है जिसके अंदर बिजनेस में छोटी से छोटी, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूँ, अगर पैसा भी है बिजनेस के अंदर तो वो भी एंटिटी है। बिजनेस में अगर मेरे पास माल पड़ा हुआ है, गुड्स पड़े हुए हैं, तो वो भी मेरी एंटिटी है। बिजनेस के अंदर मेरे पास एसेट्स है तो भी वो मेरी एंटिटी है। एंटिटी मतलब बिजनेस में काम आने वाली छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज, सब एंटिटी है बिजनेस के अंदर, उसको बोलते हैं एंटिटी। आगे बात करें हम, सेकंड पॉइंट है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब जो पैसों से, पैसों या रुपयों से या चेक या कुछ ऐसी चीज जिसके थ्रू मार्केट में उसके कुछ वैल्यू हो, उसके द्वारा किसी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है, वो है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन ये है जो हम नॉर्मल ट्रांजैक्शन जो होता है वो कैश के साथ होता है या यूपीआई के थ्रू होता है, जिसके हम रुपए देते हैं और कुछ माल खरीदते हैं। कुछ अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो पुराने टाइम में वस्तु विनिमय चलता था, गुड्स एक्सचेंज। यानी कि मैं किसी और कोई और चीज़ दूंगा और सामने से जो चीज़ की मेरे को नीड है वो उससे खरीदूंगा, तो वो भी एक तरह का ट्रांजेक्शन होता था। अगला है एसेट्स। कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर मेरे पास जो भी चीज पड़ी हुई है वो, यानी एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म चीज, जैसे कि टेबल है या लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया या फर्नीचर हो गया, इस टाइप की जितनी भी चीजें हैं वो सब मेरी एसेट्स है। और साथ के साथ अगर किसी ने मेरे से उधार माल खरीदा है तो वो भी मेरे लिए एक तरह से एसेट्स होगा। एसेट्स क्यों? क्योंकि उसने मेरे से उधार माल खरीदा है, मैं जब मेरे पास वो रुपया आएगा तब जाके वो मेरे लिए एसेट्स खत्म होगी। यानी कि उस सामने वाले का जिम्मेदारी कि वो मेरे को पैसा देगा, जब तक सामने वाला मेरे को पैसा नहीं देगा तब तक वो मेरे लिए क्या है? एसेट्स। वैसे आगे बात करें तो अगला है लाइबिलिटी। अगर मैं लाइबिलिटी की बात करूं तो लाइबिलिटी बोलते हैं जिम्मेदारी। बिजनेस में जो भी आपके पास जिम्मेदारी, अब जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं कि आप सीईओ बन गए, मैनेजर बन गए, ये वाली जिम्मेदारी का इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब होता है
आपको किसी का पैसा चुकाना है, पैसा क्या करना है, पैसा अगर सामने वालों को पैसा चुकाना है या बैंक का लोन चुकाना है, इस टाइप की कुछ जो भी चीज़ें हैं वो सब हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब हमको किसी को पैसा देना है, वो सारी हमारी लाइबिलिटी है। अगला है कैपिटल। कैपिटल यानी कि बिजनेस में, व्यापार में हम जो भी पैसा स्टार्टिंग में डाल रहे हैं, यानी कि बिजनेस अब शुरू कर रहे हैं, बिजनेस अब शुरू कर रहे हैं तो उस टाइम जो भी पैसा हम बिजनेस में डाल रहे हैं, उस टाइम जितना भी पैसा हम बिजनेस में डाल रहे हैं वो सब मेरा क्या है, कैपिटल। अगला है सेल्स, माल को बेचना, ये है सेल्स। जो भी हमारे वस्तु है जो बेचने के लिए खरीद रहे हैं हम, वो सब सेल्स है। गुड्स, बेचने के लिए खरीदी गई वस्तु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई गुड्स किसको कहते हैं, बेचने के लिए खरीदी गई वस्तु। यानी कि बेचने के लिए जितनी भी हम वस्तु खरीद रहे हैं केवल वो ही गुड्स है हमारे लिए। अगर हम बात करें कि मैंने कंप्यूटर खरीदा बिजनेस यूज के लिए, मेरे व्यापार के काम के लिए मैंने अगर कंप्यूटर खरीदा तो वो मेरे लिए गुड्स नहीं होगा, वो ओनली फॉर मेरे लिए एसेट्स होगी, नहीं कि गुड्स होगा। अब मैं कहता हूँ कि मैंने नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। हम किसी शॉप पे जाते हैं तो हम सामने वाले से राशन सामान लेके आते हैं, जैसे गुड़ शक्कर है, ये लेके आते हैं। तो अगर मैंने सामने वाले शक्कर खरीद रहा हूँ तो दुकान वाले के लिए वह शक्कर गुड्स है। क्या है वो शक्कर, गुड, क्या है, गुड्स। वहीं अगर मैं उस बात करूँ कि उसके सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो सीसीटीवी कैमरा उसके लिए गुड्स नहीं है। गुड्स क्या है, उसके लिए शक्कर है। गुड्स, ये सीसीटीवी कैमरा उसके लिए गुड्स नहीं है, सीसीटीवी कैमरा उसके लिए होगा एसेट्स। अगला है परचेज। अगर मैं परचेज की बात करूं तो मैं जो भी माल खरीद रहा हूँ ये वाला, यानी कि बेचने के लिए जो माल खरीद रहा हूँ उसके लिए क्या आएगा, परचेज। यानी मैंने माल रमेश से माल खरीदा तो वो है परचेज। रमेश से मैंने फर्नीचर खरीदा ऑफिस यूज के लिए, यानी कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम रमेश फॉर ऑफिस यूज। अगर ये मैं आइटम बोल रहा हूँ तो ये चीज़ गुड्स में नहीं जाएगी, ये चीज़ जाएगी एसेट्स के अंदर। गुड्स क्या होगी, जो हम बेचने के लिए वस्तु खरीद रहे हैं वो होगी परचेज। अगला है वाउचर। हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, भले उधार कर रहे हो चाहे कैश में कर रहे हो, तो उसके लिए हमको एक बिल देते हैं, बिल देते हैं हमको, उसको बोलते हैं वाउचर। क्या देते हैं हमको, बिल। अगर हम माल उधार भी खरीदते हैं तो हमको एक चालान देते हैं, तो चालान भी एक तरह का वाउचर है। इस जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए हम जो भी वस्तु हम खरीद रहे हैं, जो भी हम वस्तु खरीद रहे हैं, खरीदने के उपरांत हमको दुकान वाला कोई कागज दे रहा है जिसके अंदर उसकी वस्तु की पूरी डिटेल लिखी हुई कि कितनी आपने कौन सी वस्तु ली है, कितनी क्वांटिटी में ली है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी एमआरपी क्या है, और आपको कितना डिस्काउंट मिला है, ये सब अगर चीज़ उस पर लिखी हुई है तो वो है वाउचर, यानी इसको हम एक तरह से बिल ही काउंट करेंगे। बाद में है रेवेन्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। अब लोग कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। रेवेन्यू, रेवेन्यू का प्रॉफिट, एक होता है गेन, इसमें सब जने कंफ्यूज होते हैं। रेवेन्यू का मतलब मैंने कोई वस्तु खरीदी है 100 रुपये की, उसको मैंने बेचा 110 में, तो 110 मेरा पूरा रेवेन्यू होगा। उसके अलावा रेवेन्यू की बात करें, जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है मेरे पास, जितना भी क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी मेरे लिए रेवेन्यू है। और बात करें, मैंने अगर किसी से मेरे को डिस्काउंट मिला है, क्या मिला है मेरे को, डिस्काउंट, मेरे को अगर डिस्काउंट मिला है तो मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करूं मैं, तो मैंने 100 रुपये का माल 110 में बेचा है, तो 10 रुपये मेरा प्रॉफिट है।
यानी कि रेवेन्यू के अंदर मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है, मेरे को ब्याज मिल रहा है, मेरे को कुछ भी ऐसी चीज़ मेरे को मिल रही है, वो सब रेवेन्यू है जो मेरे बिजनेस को प्रॉफिट दे रही है। अब अगला है गेन। गेन के अंदर मेरी जो भी एसेट्स है, जितनी भी एसेट्स, उसकी वैल्यू अचानक से इंक्रीज हो जावे, अचानक से क्या हो जावे, इंक्रीज, तो मेरे लिए गेन है। इसके अलावा अगर मैं कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा हो, उस केस को अगर जीत जाऊँ, तो उस केस को जीतने के उपरांत हमारी एक मार्केट में वैल्यू बढ़ जाती है। मार्केट में जो वैल्यू बढ़ती है उसको भी हम गेन में काउंट करते हैं। अगला है एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है कि हिंदी में बात करें तो दोनों का मीनिंग होता है खर्चा। भाई इसमें भी खर्चा हो रहा है मेरे, इसमें भी खर्चा हो रहा है, दोनों का टर्म एकदम सेम है कि भाई इसमें मेरे को खर्चा हो रहा है, इसमें भी खर्चा हो रहा है, तो अंतर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अंदर अंतर है कि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी एसेट्स खरीदी है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैंने कोई भी एसेट्स खरीदी है, वो सब है मेरे लिए एक्सपेंडिचर। वही शॉर्ट टर्म खर्चे हैं। शॉर्ट टर्म खर्चे मतलब जैसे लाइट बिल हो गया, लाइट बिल के अलावा पानी का बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, ये जितने भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो हमको डेली रूटीन में पे करने पड़ रहे हैं, वो है एक्सपेंस। और एक्सपेंडिचर जो एक साल से बड़ा खर्चा हो, एक फाइनेंशियल ईयर से बड़ा खर्चा हो, वो सारे हमारे हैं एक्सपेंडिचर। आगे बात करें हम लॉस, तो लॉस के अंदर हम कोई केस हार जावे, इसके अलावा हमको बिजनेस में काटा लग जावे, माल जल जावे, बाढ़ आ जावे, बाढ़ के कारण हमारा माल बह जावे, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होगी वो सब है लॉस। अगला है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होगा हमने बिजनेस के अंदर किसी को छूट दी है। मैंने 100 रुपये का माल खरीदा, 100 रुपये के अंदर मेरे को छूट मिली 10% की, तो वो है 10% छूट मिली, मतलब 10 रुपये की मेरे को एक तरह से छूट मिल गई, तो मेरे को माल पड़ा 90 रुपये का, तो एक तरह से डिस्काउंट ये है। अगला है ड्राइंग। मैं अपने खुद के पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहा हूँ। जैसे कि मेरा कोई बड़ा मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मैंने उस बिजनेस में से खुद के पर्सनल खर्चे के लिए पैसा निकाला है, वो सब होगा ड्राइंग। या अगर बिजनेस के काम के लिए पैसा निकाल रहे हैं तो वो एक्सपेंस में काउंट होगा। किस में काउंट होगा? वो काउंट होगा एक्सपेंस के अंदर, बिजनेस के लिए पैसा निकाल रहे हैं तो। और वहीं मैं अगर पर्सनल खर्चे के लिए निकाल रहा हूँ पैसा, तो वो काउंट होगा ड्राइंग के अंदर। आगे बात करें, अगला है स्टॉक। जो भी माल हमने खरीदा बेचने के लिए, एक बेचने के लिए कोई माल खरीदा है, उसको हमने गोदाम के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। गोदाम के अंदर हमने इसको स्टोर किया है, तो जिस गोदाम में वो माल पड़ा हुआ है, और माल पड़ा हुआ है एक जगह, उसको बोलेंगे हम स्टॉक। यानी कि माल एक जगह इकट्ठा पड़ा हुआ है, बेचने वाला माल, वो सब है स्टॉक। एक टर्म है डेबिट, एक टर्म है क्रेडिट। हम किसी को पैसा दे रहे हैं, वो है डेबिट, पैसा देना या उधार देना बिजनेस के अंदर से, ये है डेबिट। वहीं क्रेडिट की बात करें तो पैसा क्या है? पैसा लेना। पैसा लेना या माल उधार लेना, माल को उधार लेना। माल को उधार ले रहे हैं तो वो है क्रेडिट। वहीं अगर मैं बात करूं डेबिटर्स और क्रेडिटर्स क्या है, मैंने डेबिट और क्रेडिट तो बस बता दिया, तो अब डेबिटर और क्रेडिटर क्या है। अगर मैंने
ये वाला काम किया है तो उसको हम डेबिट का है कि भाई हमने डेबिट किया है, पैसा डेबिट किया है। तो जिस बंदे के साथ हमने ये काम किया है, जिस बंदे के साथ हमने काम किया है, व्यक्ति के साथ काम किया है, वो है डेबिटर्स। वहीं हमने किसी बंदे से ये काम किया है तो वो बंदा हमारे लिए होगा क्रेडिटर्स। वो बंदा हमारे लिए क्या होगा? क्रेडिटर्स। अब इसको याद कैसे रखें? उधार दिया, दिया, डी से दिया, डी से दिया, तो वो है डेबिटर्स। और क्रेडिट बचा हुआ है हमारे लिए क्रेडिटर, यानी कि दिया तो क्रेडिटर, लिया सॉरी दिया तो डेबिटर, लिया तो क्रेडिटर। सबसे सिंपल याद रखने का तरीका इन दोनों को। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।